खुशामदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अपनी पिछली वीडियो में हम जो बेयरिश सिनेरियो डिस्कस कर रहे थे, मार्केट उसी लो की तरफ आ रही है और आहिस्ता आहिस्ता उसको यहाँ तक पहुँचना है, बट उसका इंटरनल वेव स्ट्रक्चर जो है टोटल डिफ़िकल्ट है और हम उसी पे ही आज काम करेंगे क्योंकि पीछे तो आप सारा जानते हैं कि हम किस तरह से वेव ए में नीचे आए, वेव बी में ऊपर गए और अब हम वेव सी में नीचे जा रहे हैं। हमारा टारगेट है किधर गया टारगेट हमारा, ये है हमारा टारगेट 4000 से लेके 3500 और फिर 2900, बट इट ऑल डिपेंड्स कि इंटरनल स्ट्रक्चर क्या बनता है और करेक्शन कितनी लीथल और कितनी इंटेंस आती है। राइट नाउ हम एक रेंज में घूम रहे हैं और इसको हमने पॉसिबल वेव काउंट से चेक करने की कोशिश की है कि ये वेव बी यहाँ पर, ये येलो वेव बी यहाँ पे टॉप हो गई है। ये हमारा वेव काउंट है, इसमें मल्टीपल वेव काउंट्स ऐड हो गए हैं। इनकी मुझे डिग्री बदलनी पड़ेगी। अच्छा, ये बाद में करेंगे, मैं बाद में किसी वक्त कर लूँगा। फिलहाल हम अपने करंट प्राइस एक्शन पे आते हैं। पिछले वीडियो में हमने इसको वेव वन को यहाँ पे कंप्लीट किया था इस जगह पे, और ये हमने एरिया ऑफ रेजिस्टेंस लिया था वेव टू का, लेकिन आपको बताया था कि शायद एक और वेव डाउन, एक लेग डाउन और पॉसिबल हो, तो वो आ गई है। हम वेव वन को अ, इस जगह पर ले जाएं, एक ऑप्शन ये है। और ए बी सी को भी हम रिस्ट्रक्चर कर दें कि ये वेव ए है, ये वेव बी है, और इसको भी हम एरिया ऑफ रेजिस्टेंस को भी नीचे ले जाएं। ये हमारे पास एक ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर वन, कि वेव वन कंप्लीट ले ली जाए, वेव टू इन द मेकिंग है, और 3 4 5 येट टू कम। इंटरनल स्ट्रक्चर में अब इतनी वेव्स आ चुकी हैं कि इसको वेव वन काउंट किया जा सकता है विदाउट एनी फर्दर लो, लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर में काफ़ी सारी ओवरलैपिंग आ गई हैं, जिसकी वजह से हमें इसको लेबल करने में प्रॉब्लम आ रहा है। 2 3 और फिर 4 वेव वन की टेरिटरी में चली गई। वेव 1 2 3, ये 4 और ये 5। टारगेट वाइज भी मेरा ख्याल है यही एरिया मुनासिब होगा। वेव 1 2 3 और वेव 4। 61.8 और 100% में से कौन सा टारगेट हिट हुआ है? 61.8 हिट हो गया है और 4945 नेक्स्ट पिवट है, ये जहन में रखिएगा। हो सकता है वेव वन यहाँ फिनिश होने के बजाय यहाँ आके फिनिश हो। इसको जो लेबलिंग की है मैंने, वो ये सजेस्ट करती है वेव वन, वेव टू, वेव थ्री, वेव फोर और वेव फाइव। ये हमारी एक्सपेक्टेड लेबलिंग है। ऑल्दो आई एम नॉट कॉन्फिडेंट ऑन दिस, बट इस वक्त की मौजूदा डेटा के मुताबिक यही लेबलिंग बनती है इसकी। और देन हमारे पास वेव ए, बी और सी में इस एरिया में पहुंचना है हमने। मिनिमम 5100 और मैक्सिमम 5179। 5100 से 5200 के दरमियान ये हमारी रेंज बनेगी। चूंकि हम इसको टोटल मूव डाउन को एज वेव वन ले रहे हैं, इसलिए हम इसको अलाउ कर रहे हैं कि ये इतना स्लो स्लो जाए। क्योंकि अगर वेव थ्री स्टार्ट हुई होती, ये येलो वाली वेव थ्री, ये यहाँ पे, तो फिर इसको बहुत तेजी से नीचे जाना चाहिए था इस तरह से। ये अभी लाइक आप आर्गू कर सकते हैं कि वेव वन यहाँ पे ख़त्म हो जाए और ये वेव टू हो, हालांकि ये बहुत शैलो वेव टू होगी अगर हम इसको यहाँ पे वेव टू लें। मुझे नहीं समझ में आती है, बट लिया जा सकता है। उसके बाद 1 2 3 4 5 वेव वन ऑफ थ्री,
फिर वेव 2 ऑफ 3, फिर वेव 3 ऑफ 3, 4 ऑफ 3, 5 ऑफ 3, मतलब मल्टीपल ऑप्शन है इसको कैलकुलेट करने के। मेन जो आइडिया है वो मैंने आपको बता दिया है। ये क्लियर 5 वेव्स हैं, आप इसको देख लें, यानी ये वेव 5 में 1 2 3 4 5, और अगर आप 1 2 3 यहाँ तक ले लें तो फिर ये 4 है और एक 5 और आना है, जिसके लिए मैंने आपको नेक्स्ट टारगेट एरिया ये वाला दे रखा है। टेक्निकली वेव 1 कंप्लीट है येलो में। अब इसको, अच्छा ये वेव 1 ऑफ 3 होगी, ये याद रखिएगा। आपको थोड़ा सा मैं वेव काउंट समझा दूं। अब शायद इसको भी मैं रिमूव कर रहा हूँ, चार्ट क्लियर हो जाए। हमारा जो मेन वेव काउंट है ना, वो है ये ब्लू वाला, ये जो सर्कल में ब्लू वेव 1 लिखा हुआ है। यानी जो हमारा फर्स्ट डिक्लाइन था 5421 से, इसको हमने लिया है एज वेव 1। उसके बाद ये करेक्शन थी 3 वेव की, इसको हमने लिया है वेव 2। अब हम हैं इस ब्लू वाली वेव 3 में। इस ब्लू वाली वेव 3 में 5 वेव्स होनी चाहिए, जिनको हमने लेबल किया है येलो ब्रैकेट में, कि ये येलो वेव 1 है ब्रैकेट में, फिर येलो वेव 2 आएगी ब्रैकेट में, और यहाँ से जब डिक्लाइन आएगा, यानी वेव 3 ऑफ 3 जो होगी, इसको सबसे ज़्यादा लीथल होना चाहिए। मतलब जब इस रेजिस्टेंस एरिया में आके अगर ये रिजेक्ट हुई, तो जब ये गिरेगी तो फिर संभलने का वक्त नहीं देगी। ये बहुत फास्ट मूविंग होती है वेव 3 ऑफ 3। डबल इम्पल्स इसको बोला जाता है, कि एक वेव 3 का इम्पल्स, वेव 3 एंड सर्कल, इसका इम्पल्स, और फिर उसमें भी वेव 3। तो ये टेक्निकली इसको इसी तरह से फास्ट मूविंग होने, संभलने का मौका नहीं देना चाहिए। तो ये हमारा वेव काउंट है। हम इस वक्त ब्लू वेव 3 को ट्रैक कर रहे हैं। ब्लू वेव 3 में हमने इनिशियल 5 वेव्स काउंट करके वेव 1 इन येलो, इसको कंसीडर किया है कि ये कंप्लीट हो गई है। और अगर ये कंप्लीट नहीं हुई, तब भी ये अपने लास्ट फेज में है, कि एक और लो करके वापस इस रेजिस्टेंस एरिया में आएगी, वेव 2 हो बनेगी, और फिर वेव 3, और फिर वेव 4, और फिर वेव 5। इस तरह से हम अपना वेव 3 को कंप्लीट करेंगे। और वेव 3 का, ब्लू वाली जो वेव 3 है, इसका टारगेट एरिया मैंने आपको दिया था 4586 से लेकर 4445 तक, यानी प्रीवियस लो तक, जो न्यू लो बना था ये वाला। ये हमारा टारगेट एरिया होगा वेव 3 इन ब्लू का। वहां तक पहुंचने के लिए हमें येलो 5 वेव्स चाहिए, जिनको हम करंटली ट्रैक कर रहे हैं। एक दफ़ा ये 1 2 कंप्लीट हो जाए, तो मैं आपको वेव 3 का टारगेट एरिया दे दूंगा, और इसको हम फिलहाल रिमूव कर देते हैं ताकि चार्ट क्लियर हो जाए। और जो वेव डिग्रीज हैं, इनको मैं किसी दूसरे वक्त में एडजस्ट कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, इसके मुताबिक आप लोग अपने चार्ट्स को अपडेट कर लें, और अल्टरनेटिव डिस्कस ही नहीं करते, हम फोकस करते हैं नीचे पे ही, और अल्टरनेटिव्स पे हम डिस्कस तब करेंगे जब ये एरिया ऑफ रेजिस्टेंस ब्रीच हो जाएगा, यानी प्राइस अगर 5179 क्रॉस कर जाएगी, तो फिर हम अल्टरनेटिव डिस्कस करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।